एक है लिक्विडिटी स्वीप और एक है लिक्विडिटी स्वीप जोन, दो शब्द हैं। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप जोन। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप जोन किसको बोलते हैं? बहुत काम करता है मार्केट में और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बोलते किसको हैं हम आपको बता रहे हैं, सिंपली सी बात। चलिए ठीक है, देखिए जो आपको लिक्विडिटी बताया कि एक लिक्विडिटी होता है हमारा हाई लो लिक्विडिटी, ठीक है, हाई लो लिक्विडिटी। एक होता है स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी। एक होता है डबल टॉप लिक्विडिटी। एक होता है डबल बॉटम लिक्विडिटी। एक होता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। पॉजिटिव ट्रेंड लाइन, नेगेटिव ट्रेंड लाइन, पॉजिटिव ट्रेंड लाइन, नेगेटिव ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और पॉजिटिव ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट में एक इलिक्विडिटी उसको बोलते हैं और एक होता है लिक्विडिटी स्वीप। दोनों दो चीजें हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप, या इक्वल हाई लिक्विडिटी, इक्वल हाई लिक्विडिटी स्वीप, या रेंज लिक्विडिटी, रेंज लिक्विडिटी स्वीप। ये सारी चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम चार्ट पर आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं। पहले बताते हैं आपको लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं सिंपली शेयर मार्केट में? मार्केट नीचे ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जो पैटर्न, ये दो बॉटम बनते हैं, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद मार्केट आता है और सडनली मूव कर देता है इसको यहाँ पर। यहाँ पर जब मार्केट ले लेता है तो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप। इसको डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। और मार्केट में यह जो जोन होता है, यह डिमांड, यह होता है। इस डिमांड जोन जो आपको बताए थे, डिमांड जोन कौन कौन सा? रेंज, पिवोट या फ्रैक्टल, तीन जोन होते हैं। रेंज होता है, पिवोट होता है या फ्रैक्टल होता है। कोई डिमांड जोन होता है, उस जोन पर आने के बाद मार्केट में आपका मार्केट कंप्लीटली ऊपर चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो उस जोन में मार्केट आने पर कंप्लीटली क्या करता है, ऊपर चला जाता है। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? मार्केट में यहाँ लोग बाई करके बैठे, यहाँ लोग बाई करके बैठे, स्टॉप लॉस के नीचे डाले, इसके स्टॉप लॉस के डाले, तो मार्केट क्या किया, इसके मार्केट नीचे आया तो पहले बायर को निकाला, ठीक है। यहाँ पर कोई रेड कैंडल नीचे दिख रहा, तो उसके बाद मार्केट में जो सेल लोग किए, सेल भी किए तो मार्केट नीचे आया। और यहाँ जहां से लिक्विडिटी स्वीप जोन होगा उसके पीछे में कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड होगा। इस सीक्रेट बता रहे हैं मार्केट का आपको, इस सीक्रेट इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो मार्केट आएगा डबल बॉटम को लिक्विडेट करेगा, तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का, हम आपको चार्ट में लेके चलेंगे, पहले थ्योरी बता देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का क्या होगा आपका, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड होगा
उसके बाद मार्केट जैसे ही ये दो बॉटम है इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट क्या कर गया, स्वीप कर गया, मतलब इस इन दोनों डिमांड के ऊपर निकल गया, स्वीप किया। और तब यहाँ पर कोई डिमांड जोन बनते हैं, जो तीन डिमांड जोन है, एक पिवोट है, एक फ्रैक्टल है, और एक आपका रेंज है। उस रेंज में मार्केट आता है उस डिमांड जोन में, और मार्केट फिर 100% 90 डिग्री में मूव कर जाता है। इसको बोलते हैं डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप। जस्ट इसी प्रकार मार्केट हायर हाई बन मार्केट क्या करता है, एक सेकंड, मार्केट आपका हायर हाई बनाता है, ठीक है ना। मार्केट हायर हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक सेकंड, मार्केट आपका हायर हाई बनाता है, ठीक है। हायर हाई बनाने के बाद डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट हायर हाई बनाता है, मार्केट उसके बाद डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। जितने लोगों का यहाँ सेल के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं सारा लेता है, फिर लोग बाइंग करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल को ऑर्डर के वहां से मार्केट फिर नीचे गिरता है, और पुनः जब इस जोन में जाता है तो सडनली मार्केट में ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं आपका लिक्विडिटी। इस जो मार्केट नीचे आए इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, और यहाँ पर कोई सप्लाई हो, बस वही रेंज, पिवोट और फ्रैक्टल, उस सप्लाई से मार्केट 90 डिग्री में नीचे मूव कर जाता है। इसको बोलते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट फिर ठीक है, मार्केट फिर 90 डिग्री से नीचे गिर जाता है। अब जाके चार्ट में हम आपको चलते हैं, ये सारे टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप ढूंढते हैं कि डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप हमारा कहाँ है। यहाँ देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, है यहाँ पर एक बॉटम यहाँ है, दूसरा बॉटम यहाँ है, ठीक है। सिंपली समझिए, जो लोग यहाँ बाई किए, जो यहाँ बाई करके बैठे, इनको क्या किया मार्केट, यहाँ पर देखिए, यहाँ बाई किए, यहाँ बाई किए, स्टॉप लॉस नीचे, रेड कैंडल नीचे आया, रेड कैंडल क्या किया, नीचे किया, मतलब इनका स्टॉप लॉस हिट कर गया। हिट करने के बाद नीचे क्या है, डिमांड है, डिमांड के बाद मार्केट सस्टेन किया, ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा जोन है, फ्रैक्टल डिमांड जोन है, और ये हमारा पिवोट डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, मोस्टली पहले से ही उठ जाता है। फ्रैक्टल डिमांड जोन पर मार्केट आया, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हमारा हुआ लिक्विडिटी स्वीप, ये हमारा हो गया लिक्विडिटी स्वीप जोन। और पुनः मार्केट जब यहाँ आता है तो मार्केट कंप्लीटली ऊपर उठ जाता है। इसको बोलते हैं डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप। जस्ट आपके बगल में भी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉटम को मार्केट लिया, लेने के बाद नीचे डिमांड था, बताया नीचे डिमांड से नीचे डिमांड होगा, उसके बाद मार्केट स्वीप कर गया। स्वीप करने के बाद मार्केट में यहाँ पर रेंज रेंज डिमांड जोन क्रिएट हुआ, नीचे ईबी डिमांड जोन काम कर सकता है। मार्केट रेंज डिमांड पर आया और कंप्लीटली ईबी है आपका लिक्विडिटी स्वीट डिमांड जोन। तो डिमांड जोन देख लेना है कि डिमांड जोन हमारा कहाँ कहाँ बना है, ऊपर मार्केट से गिर जाएगा, उसी डिमांड जोन से मार्केट पुनः उठ जाएगा। यह डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप, इसी को बोलते हैं, नीचे डिमांड होता है। फिर आपको दिखाते हैं एक दूसरा उदाहरण। बस आ रहे हैं, हो गया मेरा दिमाग सब कुछ ऑन द वे, आ रहे अच्छा वहीं पहुंच गए हैं। क्या ले रहे हो उधर? स्पीकर बंद कर दो सुमेधा। नहीं, झूठ बोल रहा है, मेरे वाला बोल रहा है। हाँ हाँ, आ रहे हैं।
यहाँ देखिए, आपका मार्केट डबल बॉटम बनाया। प्रीवियस में क्या था, आपका डिमांड था, नीचे में इस डिमांड को रिस्पेक्ट किया, पहले मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराया, फिर मार्केट सेल कराया, नीचे डिमांड देख लीजिए, जब नीचे डिमांड हो तो कभी भी भूल के सेल नहीं करना है। नीचे डिमांड हो बड़े टाइम फ्रेम में तो भूल के भी सेल नहीं करना है, क्योंकि उसी डिमांड को रिस्पेक्ट करके मार्केट उठ जाता है। और फिर मार्केट में जो हमारा यह डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ए वाला जोन और ए वाला जोन, ठीक है, इस दोनों जोन से मार्केट आया, फर्स्ट जोन से ही रिस्पेक्ट करके उठ गया। इसको बोलते हैं स्वीप, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप जोन। यही लिक्विडिटी स्वीप जोन है आपका। ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वो डेली का हो, वीकली का हो, मंथली का हो, सारे में आपका बनता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट में आपका यहाँ डबल बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम बनाया, मार्केट मार्केट नीचे आया, नीचे में आपका क्या था, डिमांड जोन था कंप्लीटली। उसके बाद मार्केट क्या किया, स्वीप करके ऊपर चला गया। स्वीप करके ऊपर जाने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक्सेप्शनल डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। इसी एक्सेप्शनल डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट 90 डिग्री में मूव करना शुरू किया। तो आज तक ऊपर ही है, फिर नीचे नहीं है। यही डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप का एंट्री ऐसे ही होता है। डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका स्वीप बनता है, फिर जोन बनता है। जोन मतलब फ्रैक्टल जोन, रेंज जोन, या आपका बनेगा पिवोट जोन। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपका कंप्लीटली चलेगा। यहां भी आप देखिए, आपका डबल बॉटम बना था, ठीक है, कंप्लीटली। पहले मार्केट तोड़ा तो फिर कहाँ आएगा, डिमांड तक। सिंपली है, डिमांड तक आएगा। बीच में कोई डिमांड नहीं था, इसलिए सीधा मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर डिमांड है, इस डिमांड को टच किया मार्केट, यहाँ पर स्वीप कर गया। एक ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं स्वीप कर जाना। जो लोग यहाँ सेल करके बैठे थे, यहाँ सेल करके बैठे थे, यहाँ सेल करके बैठे थे, और अगर प्रॉफिट बुक ना किए तो सारे लोगों को मार्केट निकाल देता है। निकाल देने के क्रम में मार्केट क्या किया, एक डिमांड क्रिएट कर दिया। डिमांड आप देखिएगा, ये जितने भी डिमांड है, ये लिक्विडिटी स्वीप के डिमांड है। पहला डिमांड ए है, दूसरा डिमांड ए है, तीसरा डिमांड ए है। ये लिक्विडिटी स्वीप के डिमांड है, ठीक है। अब मार्केट जब डिमांड पाएगा तो 1 घंटे में, एक डेली के टाइम फ्रेम का एंट्री टाइम फ्रेम 1 आवर होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके वहां पर एंट्री देख के हम एंट्री ले लेंगे, या छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री जाके देख के एंट्री ले लेंगे। तो मार्केट हमारा जब डिमांड जोन पर आएगा तो लिक्विडिटी स्वीप डिमांड जोन है आपका, फिर उस डिमांड जोन में बाई करना होता है, मार्केट ऊपर चलता है। जस्ट इसी तरह आप ढूंढिए लिक्विडिटी, डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप, प्रैक्टिस कीजिए, और तब आपको धीरे धीरे बिल्कुल पकड़ दिखाई दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या देखना है, सिंपली देखिए, यहाँ पर मार्केट डबल बॉटम आपको बनाया था, ठीक है, डबल बॉटम बनाया था। मार्केट क्या किया, स्वीप किया, लेकिन अगले ही दिन, 1-2 दिन में मार्केट पुनः नीचे गिर गया। समझ गए ना, मार्केट यहां से स्वीप किया, लेकिन अगले दिन मार्केट क्या किया, कंप्लीटली नीचे गिर गया। इट मींस मार्केट में यहाँ पर हमारा जो डिमांड था, इसका रिस्पेक्ट तो किया, इसका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया, ठीक है, सिंपली रिस्पेक्ट किया। तो यहां से मार्केट जब डबल बॉटम लिक्विडिटी बनाया तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं चला, जबकि डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप मार्केट बनाता है तो ऊपर चलता है, पर यहां से तो मार्केट कंप्लीटली आपका नीचे गिर गया। इसका रीजन यह है कि मार्केट में इसलिए कहते हैं कि आप मार्केट में स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, CHO मार्केट बड़े टाइम फ्रेम से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। जस्ट इसी कारण से मार्केट डिमांड क्रिएट किया, ऊपर गया और फ्लिप कर गया, कंप्लीटली पलट गया मार्केट। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बीरिश था। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, आपका बीरिश था। यहां पर देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बीरिश था, लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना, स्ट्रक्चर बेरिश था। लेकिन यही जब मार्केट, जब फ्लिप करना था मार्केट को, जब स्वीप करना था, तो सिंपली यहां देखिए स्वीप कैसे किया, ऐसे पहचानिएगा मार्केट में। मार्केट गिरा, डबल टॉप ऊपर गया, पुनः रेड कैंडल नीचे क्लोज दे दिया, है ना। रेड कैंडल मतलब यहाँ के सारे, आप 4 घंटा में जाके देखेंगे तो एकदम एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा। हाँ, आपका वो डबल बॉटम, डबल बॉटम। तो यहाँ पर मार्केट डबल बॉटम क्रिएट किया, मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब आप लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से मार्केट में, तो ये मार्केट प्रीवियस में आपका कोई डिमांड होगा, बिल्कुल कंप्लीटली डिमांड है, यहाँ देख लीजिए। इस डिमांड से आने के बाद जब मार्केट ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दे दिया, तो इसको बोलते हैं स्वीप, इसको बोलते हैं क्या, स्वीप। तो इसका एंट्री लेने के लिए 4 घंटा में हम जाके कोई डिमांड देखते हैं, डबल बॉटम देखते हैं, अगर चार्ट मिल जाता है तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि वहां पर डबल बॉटम भी था और लिक्विडिटी स्वीप एंट्री भी था। नहीं है चार्ट में, नहीं है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, दिया है चार्ट में। यहाँ देखिए सिंपली, आपको यहाँ देखिए मार्केट में जस्ट यही आपका डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, डबल बॉटम क्लियरली। डबल बॉटम को क्या किया मार्केट, नीचे, यहाँ के लोगों को स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ के लोगों को स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पर हमारा बिल्कुल डिमांड जोन था, सिंपली इस डिमांड जोन के पास बाद मार्केट क्या किया, ऊपर कंप्लीटली क्लोजिंग स्वीप कर गया। स्वीप करने के बाद यह जो रेड कैंडल होता है, ये कंप्लीटली डिमांड जोन हो जाता है। जस्ट मार्केट देखिए इसी डिमांड जोन पर आया और फिर कभी नीचे आया ही नहीं। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, तो ये लिक्विडिटी स्वीप जोन ही है। यहां से जब नीचे आए तो आप बाई कीजिए। एक फेयर रिएक्शन दिया, एक फेयर रिएक्शन दिया 2 बार, तीसरा बार फ्लिप कर गया मार्केट, तीसरा बार मार्केट फ्लिप कर गया। और फिर मार्केट आपका क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक इसको रेंज का लिक्विडिटी, इसका लिक्विडिटी लिया। इसका लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में, और यहाँ पर भी कोई डबल टॉप होगा, क्योंकि ये भी आपका जोन ही है, और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री भी मिल जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में लेने के बाद मार्केट जब, सिंपली एक चीज और सिखा देते हैं, मार्केट जब ऊपर क्लोजिंग दे दे, किसका, किसी सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये डिमांड क्रिएट कर देता है, और इस डिमांड से ही मार्केट फिर कंप्लीटली ऊपर चलने लगता है। किसी सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो डिमांड क्रिएट कर देता है। इट मीन्स एक और चीज बता देते हैं, किसी सप्लाई के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग कर देता है इस टाइप से करके, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। और इसके ऊपर क्लोज करने के बाद इसको रिटेस्ट करे तो इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज, एडवांस फेज। और इसको जब ब्रेक करेगा तो हमेशा 90 डिग्री में आपका मार्केट मूव करेगा, याद रखिएगा। एक्यूमुलेशन जोन एडवांस फेज को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो इस डिमांड से मार्केट बहुत, इसको फ्लिप एंट्री भी बोलते हैं, सप्लाई के ऊपर क्लोज देता है तो इसी को फ्लिप एंट्री बोलते हैं। एक्यूमुलेशन जोन एडवांस फेज, मार्केट कंप्लीटली ऊपर चलने लगता है, यह गोल्डन रूल है। तो इस तरह से आप डबल बॉटम, डबल टॉप, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप जोन में डिमांड और सप्लाई का प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम आपको रेंज लिक्विडिटी स्वीप और रेंज लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप जोन बताएंगे। फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप जोन बताएंगे। और इक्वल हाई तो बता दिए, इक्वल लो लिक्विडिटी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप जोन। और उसके बाद हाई लो लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप जोन, एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। बाकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बाकी कल